नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मोनो एस्ट्रोलॉजी चैनल। मैं प्रवीण आपसे आज ये टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। अगर है तो उसमें कितनी सच्चाई है, अगर नहीं है कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बहुत सुन रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक सच भी है कि ज्योतिष के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन ज्योतिष वास्तव में कोई सब्जेक्ट है या ज्योतिष एक साइंस है या ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ज्योतिष नाम की चीज़ ही नहीं है या ऐसा है। आज हम बात करते हैं क्लियरली ज्योतिष है या नहीं है। देखिए, मैं भी एक नास्तिक था, पहले भगवान पे विश्वास नहीं करता था, ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं आज एस्ट्रोलॉजर हूँ और 30 साल से जो है मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको आज बहुत डिटेली समझाने वाला हूँ कि ज्योतिष क्या है, कर्म क्या है, साइंस क्या है। इस सारे बातों के लिए क्यों ज्योतिष गलत मानते हैं लोग, ज्योतिष को क्यों सभी लोग कंडम करते हैं, कई साधु सन्यासी कंडम करते हैं ज्योतिष को, कई बड़े बड़े महात्माएं कंडम करते हैं, कई बिजनेसमैन कंडम करते हैं, कई डॉक्टर्स कंडम करते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को कंडम करते हैं। क्यों कंडम करते हैं, क्यों उसको गलत मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, ये सारे बातें हम यहाँ पर आज वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होगी तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन मैं आपको सही एडवाइस दूंगा, सही मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कर्म क्या है, संन्यास क्या है, ज्ञान क्या है और साइंस क्या है। थोड़ा सा मैं जितना जानता हूँ उतना आपके सामने रखूंगा, जो आपको शायद आप कन्विंस हो सके। देखिए, यहाँ पर देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारा ज्योतिष शास्त्र है, यानी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अस। देखिए, ग्रह जो है, जो सूर्य से लेकर सौर परिवार है, इस सौर परिवार को ज्योतिष में मानते हैं, शनि तक ही मानते हैं और नेपट्यून प्लूटो को कोई नहीं मानते ज्योतिष में। इंडियन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसको नेपट्यून और प्लूटो को नहीं मानते, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो मानते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सौर मंडल में जो है, सोलर सिस्टम में है, सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ तो हम रहते ही हैं, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून। देखिए, मून एक सैटेलाइट है, मून एक उपग्रह है, लेकिन उसको भी ग्रह माना गया है। सूर्य एक स्टार है, लेकिन उसको भी प्लैनेट के रूप में हम लोग ज्योतिष में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ज्योतिष सब्जेक्ट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेदों में है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इंडिया का, जो भारत देश का जो ज्योतिष शास्त्र है, वो वेदों से आया है, बहुत पुरानी सब्जेक्ट है। देखिए, उसको कंडम करने से पहले 1 से 1000 बार सोचना चाहिए कि हमारे वेदों में कितना साइंस है। 1 से 1000 बार, क्या लाख बार आप सोचना चाहिए कि कोई चीज़ हम वेदों को कंडम कर रहे हैं तो उसके बारे में बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं रहती जो हम वेदों को कंडम कर सकें। मैं एक छोटा सी बात बताऊंगा, जो हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजी है, जो जियोफिजिक्स है या प्लैनेट स्टार्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो गैलीलियो है, जो जिसने टेलीस्कोप को मतलब आविष्कार किया, इन्वेंट किया, टेलीस्कोप से देखते हैं। लेकिन आप देखिए, हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो लोग अपने ये आंखों से नेकेड आई से ग्रहों को देखते थे इतना दूर। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, शनि ग्रह जो है अपने पूरा एक राउंड करके आने में 30 साल लगते हैं। ओके, शनि ग्रह को 30 साल लगते हैं फिर से सेम जगह आने के लिए। अभी आप सोचिए कि एक ही जगह आने में 30 साल शनि को लगते हैं, 12 साल गुरु को लगते हैं। ठीक है, अब 12 साल गुरु को लगते हैं सेम प्लेस में आने के लिए। ओके, रिवोल्यूशन करके आने में, एक रिवोल्यूशन करने में गुरु को 12 साल लगते हैं, शनि को 30 साल लगते हैं। ठीक है, उस जमाने में ना ही टेलीस्कोप था, ना ही कुछ था, लेकिन अपने ऋषि मुनि जो है वो अपनी विद्या से, उसके अंदर पता नहीं क्या ऐसी विद्या उनके पास है, जो अपनी आंखों से 30 साल तक देखे होंगे ना शनि को। 30 साल तक जब एक लगातार आसमान की तरफ देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि शनि कैसे मूव कर रहा है और कैसे अपने जगह पे 30 साल के बाद आ रहा है। तो ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि गैलीलियो तो बाद में आया, लेकिन हमारे वेद तो बहुत पहले से है, भारत देश के वेद। तो वो कैसा पकड़े होंगे, गुरु है, गुरु फिर घूम फिर के अपने कक्ष में घूम फिर के जो है एक ही स्थान पे फिर से वही स्थान पे आने के लिए 12 साल लगते हैं। तो कोई तो हुआ होगा जो 12 साल लगातार गुरु को देखा होगा, तब जाके उसने पकड़ा कि गुरु को 12 साल लगते हैं अपनी जगह फिर से आने के लिए। इसको पुष्कर कहते हैं ना, हमारे भारत देश में
पुष्कर बनाते हैं, एक एक नदी के ऊपर एक पुष्कर बोलते हैं, वो टॉपिक दूसरा है। तो मैं सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ, साइंस क्या है। ओके, तो वो जो प्लैनेट 30 ईयर्स के बाद एक जगह सेम प्लेस में आती है शनि, उसको हम लगातार 30 साल देखने से पता चलता है। एक बार नहीं, कई बार देखना होता है, एक बार में पता थोड़ी चलता है कि हर बार वही पोजीशन पे शनि आने वाला है। ठीक है, अभी देखिए 24 घंटा है, सूर्य उदय होगा, फिर अंधेरा रात होगी, फिर उदय होगा, फिर रात होगी। ये हमें तभी पता चलता है कि कई बार देखने से पता चलता है। पहली बार जो देख रहा होगा दिन कैसे होती है, रात कैसे होती है, 24 घंटे देखा होगा तब जाके पता चलता है, कई 24 घंटे देखा होगा तब जाके पता चलता है। और शनि भी अपने कक्ष में घूम के फिर अपनी सेम जगह, सेम राशि में, सेम एक पॉइंट पे आने के लिए 30 साल लगते हैं। तो कितने बार देखना होता है उसको, जो लगातार उसी पॉइंट पे 30 साल के बाद आ रही है। तो ये छोटी सी बात बताता हूँ, बिना गैलीलियो के, बिना टेलीस्कोप के, वो हमारे जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो भी थे, जो हमें पता भी नहीं वो कौन थे, जो वेद शास्त्र लिखा है, तो उन्होंने कैसा पकड़ा होगा। ये छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। तो ज्योतिष को गलत क्यों मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ज्योतिष को गलत इसीलिए मानते हैं, आजकल के लोग ज्योतिष को मानते नहीं है क्योंकि गलत लोग ज्यादा हो गए हैं। ओके, अभी मैं बताता हूँ, अभी कोई भी आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाने से क्या होता है, आपको ये बीमारी के नाम पे डॉक्टर्स लोग लूटते हैं। ओके, ये तो ओपन सीक्रेट है। ओके, डॉक्टर्स लोग आपको ये हुआ है नाम पे हमको लूटते हैं, लाखों का बिल बना के रखते हैं। ओके, इसका मतलब डॉक्टर्स गलत नहीं है, वो हमारी जान बचाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन हम उनके मजबूर हैं उनके पास जाने के लिए। लेकिन डॉक्टरों की जो प्रवृत्ति है, जो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वो भगवान मानने वाले डॉक्टर ही हमको धोखा दे रहे हैं। तो इंसान की प्रवृत्ति है धोखा देने की, इंसान स्वार्थी होता है, वो धोखा दे सकता है किसी को, इसीलिए वो सब्जेक्ट की आड़ में धोखा दे सकता है। डॉक्टर सब्जेक्ट गलत नहीं है, डॉक्टर गलत हो सकते हैं। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, हमें विश्वास भी दिलाते हैं, लेकिन पेशेंट मर भी जाता है। इसका मतलब डॉक्टर साइंस गलत नहीं है। अगर डॉक्टर साइंस है, डॉक्टर एक साइंस है, तो जिंदा कर दूंगा पक्का बताना चाहिए हमें कितने साल, मैं कितने साल जीऊंगा। अगर डॉक्टर एक मेडिकल साइंस है तो मुझे बताना चाहिए कि मैं इतने साल पक्का जीऊंगा, या आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो कोई नहीं बता सकते। मैंने कई केसेस देखा है जो कोमा में चले गए हैं, 10-15 दिन, 1 साल 2 साल, फिर भी उठ के, फिर वो जिंदा होके, मतलब जिंदा ही है, फिर उठ के अपने कामकाज में लग गए हैं। ओके, मेडिकल साइंस भी एक लिमिटेशन है। ओके, वो तो इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, उनकी प्रवृत्ति में स्वार्थ है। सभी में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में स्वार्थ है, जो उस प्रोफेशन के आड़ में कमा लेते हैं, कमाई करते हैं। तो हर कोई जो कि पैसे के पीछे ही है, इस दुनिया में सभी लोग पैसे के पीछे है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साधु संत हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, इतना तक कि एक छोटा सा मैकेनिक भी है, जो गाड़ियों के मैकेनिक करता है, वो भी स्वार्थी है, हद से ज़्यादा लेने की, लूटने के चक्कर में है, 1 से 4 बनाने के चक्कर में है, अपने लाइफ को बेटर बनाने के चक्कर में, जमा करने के चक्कर में एक दूसरे को हम लोग लूट रहे हैं। इसीलिए हमको क्या होता है, इंसान गलत हो गया है। इंसान गलत होने से सब्जेक्ट के आड़ में वो कमाई कर लेता है। ये तो बेसिक चीज़ है। पॉलिटिशियंस जो है बहुत खर्चा करके एक पद पा लेते हैं, फिर पद पाने के बाद फिर कमाई करते हैं, फिर पद कमाते हैं, फिर कमाई करते हैं, पद और कमाई इस चक्कर में रहते हैं। डॉक्टर्स लोग भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके आड़ में फिर पैसा कमाते हैं, बेटे को भी डॉक्टर बनाएंगे, बेटे को भी डॉक्टर बनाएंगे, दामाद को भी डॉक्टर ले आएंगे, फिर कमाई होती रहेगी। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट के आड़ में लोगों की प्रवृत्ति गलत हो गई है, सब्जेक्ट गलत नहीं होता है। मैं इसलिए आपको यहाँ बताता हूँ, ज्योतिष की यही प्रॉब्लम हुआ है ना। ज्योतिषी भी, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं, मैं बहुत लोग देखता है, थोड़ी सी सब्जेक्ट आता है उनको और अपना दुकान शुरू कर देते हैं, अपना दुकान खोल देते हैं, और उसी के आड़ में फिर कमाई वो लोग करते हैं। ज्योतिष में कमाई करते हैं, जैसे डॉक्टर कमाई करते हैं अपने सब्जेक्ट के आड़ में, ज्योतिषी भी अपने आड़ में, अपने सब्जेक्ट के ज्ञान के आड़ में कमाई करता है। जब कमाई करता है तो स्टडी खत्म हो जाती है, तो उसके ऊपर रिसर्च खत्म हो जाता है। मुझे जितना पता है, मैं सोचता हूँ मुझे सब कुछ पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे सब कुछ पता है, ये आजकल के दुनिया में बहुत चल रहा है। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सभी लोग मानते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता है तो अब किसी के ऊपर कुछ सीखने की बात ही खत्म हो जाती है। ओके, जब मुझे सब कुछ पता है तो मुझे मेरी सीखने की जो टेंडेंसी है, जो रिसर्च करने की टेंडेंसी से मेरा माइंड जो ओपन रहना चाहिए वो बंद हो जाता है। तो ज्योतिष के बारे में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ज्योतिष का क्या है, ज्योतिष के जो यहाँ पर देखिए, इज एस्ट्रोलॉजी ए मिथ।
क्या भ्रम है क्या? हम यहाँ पर पता करते हैं। 4-5 चीजें हैं मेरे दिमाग में, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, डाटा इज मिसिंग। देखिए, डॉक्टरी की एक डॉक्टरी सब्जेक्ट होता है तो उसके बुक्स होते हैं, एक करिकुलम होता है, एक कोर्स होता है। ज्योतिष का प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो वेद शास्त्रों में जो ज्योतिष आया है हमारे भारत में, जो कंटिन्यू हो रहा है, वो डाटा मिसिंग है। पूरा एक ज्योतिष का कोर्स नहीं है। सारे जो वो लोग जो ऋषि मुनि जो ज्योतिष बनाए हैं, 18 ऋषि बनाए हैं, उसमें पराशर जो मेन है, वो उसका जो डेटा है वो सारा मिसिंग है। हमारे भारत देश में कितने लोग हमको लूट के लेके गए हैं, कितने लोग भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं, हमारी किताबें जला दिए हैं, हमारी जो संस्कृति खराब करने की कोशिश करे हैं। तो इससे क्या होगा, जो डेटा है वो मिसिंग है ज्योतिष का। ठीक है, ये पहली बात है। जब डेटा ही मिसिंग है तो प्रिडिक्शन का जो परफेक्शन है वो कम हो जाता है। कभी भी आपका सब्जेक्ट कम है, फिर आपका प्रिडिक्शन जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। अगर पूरी चीजें जानते हैं तो प्रिडिक्शन करेक्ट आता है, थोड़ी चीजें जानते हैं उससे प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ज्योतिषी आजकल फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नो रिसर्च इज गोइंग ऑन। अभी ज्योतिष को ऐसा एजुकेशन नहीं है जो स्कूल में है और रिसर्च कर रहे हैं, कोई इसके ऊपर पीएचडी चल रहा है। अभी थोड़े कॉलेजेस में ज्योतिष का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इतना ये नहीं है कि ज्योतिष क्या है उसके ऊपर देखने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखाती है गवर्नमेंट, लेकिन ज्योतिष जो हमारे पुराने जो वेद शास्त्रों से जो आया है, वेदों से आया है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता तो उसके ऊपर रिसर्च होती, उसके ऊपर पैसा भी खर्च होता, उसके ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च हो सकता, जिससे प्रिडिक्शन ज्योतिष क्या है तब पता चलता कि ज्योतिष क्या है। ओके, और नो रिसर्च इज गोइंग ऑन, कोई रिसर्च नहीं चल रहा। जिसको जितना पता है वो उतना बोले जा रहा है, इसलिए गलत बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इट शुड बी एन एजुकेशन करिकुलम। एजुकेशन करिकुलम में ज्योतिष को लगाना चाहिए, बचपन से ही उसको बच्चों को ज्योतिष सिखाना चाहिए। ये भी एस्ट्रो साइंस है, एक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। तो सिखाने से क्या होता है कि उसको रिसर्च करने में टाइम उसको मिलता है। बचपन से इन चीज़ों के बारे में सोचता है तो जाके टाइम मिलता है, जो एक 40 ईयर्स 50 ईयर्स आने के बाद वो सारी चीज़ देखता है, दुनिया को देखता है, तब जाके ज्योतिष कहाँ फिट हो रहा है और कितना हद तक सच है ये पता चलता है। और सभी लोग ज्योतिष सीखते हैं 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, रिटायर होने के बाद सीखते हैं। वो लोग अपना दुकान शुरू कर देते हैं, कमाई के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। बचपन से ही उसको दिमाग में ज्योतिष होना चाहिए कि एक एक चीज़, पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर रिसर्च, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहिए, तब जाके ज्योतिष बनता है। ओके, यहाँ पर देखिए, साधुस फियर प्रेजिंग एस्ट्रोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साधु लोग जो है, जो भी हमारे भारत में जो है, कई साधु है, जैसे रामदेव जी है, और जैसे सदगुरु जी है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में रविशंकर जी है, ये बहुत बड़े लोग हैं। मैं इनके बारे में बात करना, मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन ये लोग भी ज्योतिष को कंडम करते हैं। मुझे हंसी आती है, इतने बड़े लोग, इतने ज्ञानी लोग भी ज्योतिष को, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो एक ट्रेजर है ज्योतिष को, इसको गलत मानते हैं ये लोग। इसको अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को ये बताते हैं कि ज्योतिष कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। मैंने रामदेव का वीडियो देखा था, उससे बताया कि ज्योतिष बेकार है, उनके सामने जाके मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पाखंडी लोग हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा गलत बात है। रामदेव जी, मैं आपको ये बताता हूँ, आप भी सन्यास किस लिए लिए हैं? सन्यास भी तो भारत देश की संस्कृति है ना। सन्यास भी तो वेदों शास्त्रों से आया है। आदि शंकराचार्य सन्यासी थे, तभी जाके आप भी सन्यासी बने हैं। जो भगवा वस्त्र आप पहने हैं, तो सन्यास धर्म कहाँ से आया है? ओके, सन्यास धर्म ही हमारे संस्कृति से आ रही है। तो आप सन्यास धर्म लेके ज्योतिष को कैसा खंडन कर सकते हैं? सन्यास धर्म है और भक्ति है, सन्यास है, ये सब हमारे लिंक सब्जेक्ट्स है। ये सब्जेक्ट सारे लिंक होने चाहिए। देखिए, भक्ति है, फिर ज्ञान है, फिर सन्यास है, ये ज्योतिष है, हमारे ये सारे चीजें जो है हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति है, हमारे जो धरोहर है। ये आप एक चीज मानते हैं, दूसरा कैसे कट करते हैं? ठीक है, अगर मैं मानूंगा, मैं चेस्ट फिजिशियन को मानता हूं लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को नहीं मानता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, आपका स्पेशलाइजेशन हार्ट होगा, लेकिन आप जो न्यूरो फिजिशियन है उसको कंडम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं रामदेव जी है या सदगुरु जी है, आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे, मेडिटेशन लेके बैठे, योगा, योग ये लेके बैठे, लेकिन ये ज्योतिष भी तो उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। जैसे पतंजलि जो है, वो पतंजलि योग शास्त्र जो बनाए हैं वो योगा के लिए बनाए हैं। जो एस्ट्रोलॉजी का दूसरे पराशर ने एस्ट्रोलॉजी का बनाए हैं,
ओके, पतंजलि का जब नाम लेके आप जो है योगा सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं लोगों को, और मैं कई बार देखा है कई लोग खंडन करते हैं। क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसमें एक राज है। अगर साधु सन्यासी जो बड़े महान लोग हैं, जो ज्योतिष को डॉक्टर भी है, ज्योतिष को खंडन नहीं करेंगे तो उनके पास कोई नहीं जाएगा। अभी देखिए मैं एक साधु हूँ, मेरे पास 1000 चेले हैं। अगर मैं चेलों को बताऊंगा जो होना है वही होगा, तो आपके पास क्यों आएगा वो? जब जो होना वही होगा तो आपके पास नहीं आएंगे कोई, आपको कोई मानेगा नहीं। ठीक है, वो ऐसा बोलेंगे नहीं सदगुरु की आशीर्वाद चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से वो लोग सबको ज्योतिष से दूर कर देते हैं। ज्योतिष इतना क्लैरिटी देता है लाइफ के ऊपर कि आप क्या है, आपका लाइफ कहाँ जा रही है, ये सब क्लियरली पता चलता है ज्योतिष से। लेकिन ये लोग उसकी तरफ जाने नहीं देंगे आपको। साधु सन्यासी जो भी है, मठ पंथ जो इनके हैं, ये ज्योतिष की तरफ क्यों नहीं जाने देंगे? ज्योतिष भगवान का सब्जेक्ट है, वो ज्योति है, लाइट है, आपको मार्गदर्शन करता है ज्योतिष। तो उस चीज़ों से आपको ध्यान भटकाएंगे। अगर उस चीज़ में आपको डाल देंगे लोग, तो शिष्य जो है वो बोलेगा कि मुझे जो होना है वही हो रहा है, मेरे लाइफ में जो होने का वही होगा, तो आपकी क्या ज़रूरत है, मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, मैं इसको क्लियरली समझा रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी साधु महात्माओं इन सबसे, आप भी ज्योतिष को कंडम करने के लिए बहुत छोटे पड़ जाएंगे। आप भी इस चीज़ को कंडम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ज्योतिष को कंडम करना माना हमारे वेद शास्त्रों को कंडम करना। आप भारत है, आप हिंदू है, आप भारतवासी हैं, आप सनातन धर्म के हैं, आप ज्योतिष को कंडम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि गलत धारणाएं मत अपनाइए और गलत डायरेक्शन मत दीजिए। हाँ, आपको पता नहीं होगा ज्योतिष, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नास्तिक से ज्योतिष में आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत चेक किया है, ज्योतिष क्या क्या चीज़ें चेक किया है मैंने, तब जाके ज्योतिष में मैं आया हूँ। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, इसीलिए साधु लोग जो है अपने शिष्यों को ज्योतिष में भटकाएंगे नहीं, लेकिन अपने ऊपर फंसाएंगे, अपने आप में फंसाएंगे। ओके, ये चीजें होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड आर इंक्रीजिंग। जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग, उनकी संख्या बढ़ रही है भारत देश में। ये सबसे बड़ा खतरा है। भगवान को ही नहीं मानते। देखिए क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन को बहुत मानते हैं, ओके, और इस्लाम में जो है मोहम्मद और अल्लाह के लिए बहुत जी जान लगा देते हैं मुसलमान भाई लोग, ओके। लेकिन भारत देश में जो हिंदू है, वो भारत देश के जो नागरिक हिंदू है, वो भगवान को नहीं मानने के लिए, क्योंकि लॉजिक अप्लाई करता है। कोई भी मुसलमान जो है, कोई भी मुसलमान भाई या बहन अल्लाह के ऊपर लॉजिक अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी क्रिश्चियनिटी जो है फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस लोग, क्रिश्चियन भाई बहन है, वो क्राइस्ट के ऊपर या यहोवा के ऊपर लॉजिक अप्लाई नहीं करते हैं। कोई भी सिख धर्म के हैं, वो अपने गुरु नानक के ऊपर, गुरु ग्रंथ के ऊपर लॉजिक अप्लाई नहीं करते। लेकिन एक हिंदू है जो अपने भगवान के ऊपर लॉजिक अप्लाई करता है, ओके। इसीलिए हिंदू धर्म बिखर गया है, हिंदू धर्म जो है बिखर गया है, और ज्योतिष को भी प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरे लोग भी हमारे जो है अवहेलना करते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खुद हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नास्तिक ज्यादा बन रहे हैं भारतवासी। ये सबसे बड़ा खतरा है भारत देश के लिए। और देखिए इस्लाम में लिखा है नसीब में जो होगा वही होगा, नसीब में जो मिलना है आपको वही मिलेगा। इसलिए मुसलमान जो भाई बहने हैं वो नसीब को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो बोलते हैं अल्लाह जिस हालत में रखेगा हम उस हालत में खुश रहेंगे। ये सबसे बड़ी पॉइंट है उनका, जो स्ट्रांग पॉइंट है, अल्लाह जिस हालत में भी हमको रखे हम रह जाएंगे, ये उनका पॉइंट है। इसीलिए वो लोग हिम्मत से रहते हैं। खाने को नहीं है, कई बार तकलीफ बहुत है, लेकिन हिम्मत है, क्योंकि भगवान है, वो नसीब है। भगवान ने जो नसीब लिखा है उसके हिसाब से होगा, ये इस्लाम में मानते हैं। इस्लाम में एस्ट्रोलॉजी को नुजूमी बोलते हैं, कुरान में भी लिखा है नुजूमी है, लेकिन वो अपने भविष्य के बारे में जानना हराम समझते हैं, गलत समझते हैं। इसीलिए उनके धर्म में ज्योतिष नहीं है, हालांकि उनके पास भी एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए हैं, ओके। हमारे जो हिंदू धर्म में विधि बोलते हैं, हिंदू धर्म में जो है इसको विधि बोलते आए हैं। देखिए विधि विधान जो हमारी विधि है उसी हिसाब से होगा, जिसको ज्योतिष बोलते हैं, हमारी किस्मत बोलते हैं। हमारा क्रिश्चियनिटी में इसको फेट बोलते हैं, किस्मत, फेट, मतलब जो हमारे नसीब में है वही होगा। ये मानने के लिए तैयार नहीं, यही प्रॉब्लम है। तो मैं इस बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं मानते, हमारी आत्मा भी नहीं मानती क्यों। और यहाँ पर देखिए पीपुल बिलीव इन मिरेकल्स नॉट हार्ड वर्किंग। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, ज्योतिष के बारे में क्यों गलत धारणाएं हैं, क्योंकि लोगों को अभी निकम्मे लोग ज्यादा हो रहे हैं, ओके। एक तो घमंडी लोग ज्यादा हो रहे हैं और एक निकम्मे लोग ज्यादा हो रहे हैं।
काम करने वाले, देखिए कुछ भी शास्त्रों की बात सुना के साधु संत बन जाते हैं, रामायण की कथा सुना के बड़े मठ पंथ चला लेते हैं। तो इनके शिष्य बढ़ाने के चक्कर में ये लोग रहते हैं। जब शिष्य बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं तो उनको ज्योतिष की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, मिराकल्स चाहते हैं। अभी साधु सन्यासी लोग क्या करते हैं, कुछ भी अपने मुंह से निकाल देते हैं, कोई शिवलिंग निकाल लेते हैं, कोई कुछ निकाल देते हैं, तब लोग मानते हैं। ज्योतिष कोई मिराकल नहीं है, ज्योतिष कोई आप चीज दिखती नहीं ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। ज्योतिष के कोई दिखते नहीं, मिराकल्स चाहते हैं हम लोग। सडनली कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कोई अंगूठी पहन के एकदम राजा बन जाना चाहते हैं, कोई नाम के वो करेक्शन करके, आजकल नेम करेक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, नेम करेक्शन, एक लेटर करेक्शन करके आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं। ये सब ट्रैश है। नेम एक अक्षर बदलने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। ज्योतिष कहता है आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम में पैदा हुए हैं, जिस टाइम में आपका बर्थ हुआ है, उस टाइम में जो आपकी कुंडली बनती है उसको डीप स्टडी करना होता है, आपके लाइफ कहाँ तक जा रही है। अभी हम कोई नए एरिया में जाते हैं, जीपीएस लगा के जाते हैं, मतलब वो कौन सी एरिया जाना है उसका जीपीएस लगाते हैं गूगल में, ठीक है, गूगल मैप्स में लगाते हैं, आपको पता चलता है कि ऐसा ऐसा जाना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या प्लानिंग करना है, ये सब आपको पता चलेगा। ऐसे ज्योतिष भी आपके लिए जीपीएस है, आपके लाइफ के लिए एक मैप दिखाता है, आपके लाइफ मैप, डेस्टिनी कहाँ है और डेस्टिनी के लिए आपको कैसा जाना है, ये ज्योतिष आपको सिखाता है। लेकिन इसके ऊपर क्या है, लोग धंधा बना लिए हैं, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिषी जो है, एस्ट्रोलॉजर्स में गो रॉन्ग बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग। ओके, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर बात करना भी, मेरा इतना उम्र भी नहीं है, लेकिन मैं जितना प्रैक्टिकली देखा हूँ उस हिसाब से आपको मैं ये चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी देखिए अपने हिंदू फिलॉसफी या ज्योतिष क्या करता है। ज्योतिष अपना देख लीजिए, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका लाइफ कैसे जा सकती है, ये सब चीजें एक रफ आउटलाइन ले लीजिए। मैं ये भी नहीं चाहता हूं आप ब्लाइंडली ज्योतिष को फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स गलत है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतना डाटा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषों के पास इतना सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पूरा गाइड कर सके। थोड़ा सा गाइडेंस उनसे ले लीजिए, और बाद में जो गीता का सार है, गीता में जो भगवान ने कहा है वो है कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि देखिए कर्म करना है हमको। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ज्योतिष से कर्म छोड़ के बैठते हैं, ये गलत बात है। जैसे अपना आर्ट ऑफ लिविंग के जो रविशंकर जी है और सदगुरु जी है, रामदेव जी है, ये लोग ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलते हैं, लोग कर्म छोड़ के बैठ जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन शिष्य जो है बस खाना पीना सब बैठे जगह मिलना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ज्योतिष से। ऐसा नहीं, ज्योतिष देखिए, अपना पूरा लाइफ के बारे में पता करिए, लेकिन कर्म करिए 100%। जो भी कर्म है, आप माँ बाप को देखना है, ये कर्म है, अपने भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप है वो रिश्ता निभाना है, जिम्मेदारी निभाना है, कि वो ऑफिस में काम करते हैं वहाँ सिंसियर रहना है, वो कहीं दोस्तों के साथ रहते हैं तो दोस्तों को हेल्प करिए, दोस्तों के साथ समाज के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, ये सारे कर्तव्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो देश के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब फुलफिल करिए। कि ये नहीं करते हैं, सिर्फ ज्योतिष देखना, तब जाके गलत हो जाता है। देखिए ज्योतिष अपने लिए रास्ता है, वो पता करिए कैसा लाइफ जा रही है, कहाँ जा रही है, बस ये इतना तक जानिए, फिर कर्म करिए, कर्म 100% 200% कर्म करिए, फिर जाके आप सक्सेस हो जाएंगे। कई लोगों को तो बैठे जगह बाप दादा उनका प्रॉपर्टी मिल जाता है, और कई लोगों को मेहनत करना पड़ता है, ये पता नहीं चलता हमारे पिछले कर्मों का कैसा हिसाब है। ओके, तो यहाँ पर शायद मैं शायद आपको समझा पाया हूँ, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष जो है जो ज्योतिष देखते हैं, जिनके पास आप जा रहे हैं वो गलत हो सकते हैं, अगर चाहे 1000 लोग भी गलत होंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिषी है, आजकल मैं देख रहा हूँ एक नया भाई है जो ध्रुव राठी करके है, और ध्रुव राठी के जिनके इतने फॉलोअर्स है, वो भी ज्योतिष को गलत मानते हैं। उसका उम्र बहुत छोटा है भाई, आपका उम्र 25-30 साल से ज्यादा नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं लाइफ के बारे में, सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए भारत देश की जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसको आप कंडम नहीं कर सकते। ओके, मेरा रिक्वेस्ट है आप बहुत डीपली स्टडी करिए। ओके, नहीं तो आपके जो भी डिटेल्स है मेरे पास भेजिए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। मैं भी अपने आप को 60% मानता हूँ या 50% मानता हूँ, कभी कभी 20% भी मानता हूँ। ये जो ज्योतिषी जो बैठे हैं, सबसे गलत बात क्या है, वो अपने आप को भी ज्योतिषी जो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर से 100% मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप ह्यूमन बीइंग है, आप 100% कैसा हो सकते हैं?
कोई डॉक्टर 100% नहीं है, कोई एडवोकेट 100% नहीं है, कोई पॉलिटिशियन 100% नहीं है, तो कोई ज्योतिषी 100% कैसा हो सकता है? वही 100% नहीं हो सकता है। सभी लोग 20% 30% हो सकते हैं। मैं अपने आप को भी कई बार देखा है, कई बार फेल हुआ हूँ, कई बार सही हुआ हूँ, तो मेरा भी रिसर्च चल रहा है। ओके, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही रामदेव जी से है, ना ही सदगुरु जी से है, ना ही रविशंकर जी से है, ना ही ध्रुव राठी भाई जो हमारे छोटे भाई है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, लेकिन ज्योतिष गलत है ये आप बोल के क्या आप साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं साबित कर सकते। ज्योतिष जो है वो है। ओके ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, थैंक यू सो मच।